इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें प्रिंट करना है a इक्वल टू, इसके बाद कर्सर आएगा, यूजर एक वैल्यू डालेगा, ये प्रिंटिफ से हो जाएगा, ये स्कैनफ से हो जाएगा। b इक्वल टू अगेन प्रिंटिफ से आ जाएगा, यहाँ पे कर्सर आना चाहिए तो अगेन स्कैनफ से आ जाएगा। ये वैल्यूज जो हैं ये डिस्क्रिप्शन एज इट इज प्रिंट करनी है, तो इसका मतलब ये प्रिंटिफ से आएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर एक चॉइस लेनी है यूजर से, ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले कर देना है। तो अगर आप देखें तो एक वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है, यानी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल इसके लिए लेना पड़ेगा, एक दूसरी वैल्यू के लिए लेना पड़ेगा, और यूजर जो चॉइस डालेगा एक वेरिएबल इसके लिए लेना है और एक लेना है रिजल्ट के लिए, यानी 4 वेरिएबल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले से लेकर के रख सकते हैं या फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंट a और एक दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने इंट b, दूसरी वैल्यू स्टोर करने के लिए। इसके बाद मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करना है a इक्वल टू, ये किससे आएगा, ये हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंटिफ से। डबल कोट्स में जो भी कुछ दोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, तो इससे स्क्रीन पे आ जाएगा a इक्वल टू। इसके आगे क्या चाहिए, कर्सर चाहिए। तो कर्सर लाने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनर। किस टाइप की वैल्यू चाहिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें यूजर से लेनी है, तो %d किस में जाकर के स्टोर होगी, a में जाकर के स्टोर होगी, तो %a, ठीक है। अगर मेमोरी की बात करें तो इंट a जैसे ही आप लिखते हो इससे क्या होता है, मेमोरी के अंदर एक स्पेस बन जाएगा a नाम से। जैसे ही इंट b लिखेंगे मेमोरी में बन जाएगा एक b। a इक्वल टू से क्या होगा, अगर मैं स्क्रीन इधर बना दूं तो स्क्रीन पे आ जाएगा a इक्वल टू। स्कैनफ से क्या होगा, यहां पर कर्सर आएगा, मान लीजिए यूजर ने डाला 7, तो 7 जाके कहां स्टोर होगा, %a, मतलब a में जाकर के स्टोर हो जाएगा 7, ठीक है। इसके बाद स्क्रीन पे आना चाहिए b इक्वल टू, ये कैसे आएगा, अगेन इसके लिए लिखना पड़ेगा हमें प्रिंटिफ b इक्वल टू, इससे ही आ जाएगा। इसके आगे कर्सर चाहिए, कर्सर लाने के लिए क्या लिखें, स्कैनफ %d, किस में स्टोर कराना है इसे हमें स्टोर कराना है इस b में, तो लिख देते हैं %b, ठीक है। अब यहां पे कर्सर आ चुका है इस स्टेटमेंट से। मान लीजिए यूजर ने डाला 5, तो 5 कहां जाके स्टोर होगा, %b, यानी इस b में 5 जाकर के स्टोर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखें तो इसके बाद हमें ये प्रिंट कराने हैं। ये कैसे प्रिंट होंगे, ये प्रिंट होंगे प्रिंटिफ से। तो हमने लिख दिया प्रिंटिफ 1 डॉट, ऐसे कैसे लिख देंगे, जो प्रिंट कराना है एडिशन, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लिख देते हैं, इससे ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यानी अगर मैं यहां पर स्क्रीन बना रहा हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। तो इससे ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारी मेमोरी, ये हमारी कोडिंग, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखें तो इसके बाद हमें चॉइस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू प्रिंट करना है। तो ये कैसे आएगा, ये भी प्रिंटिफ से आएगा। तो यहां पर लिख देते हैं हम प्रिंटिफ क्या,
डबल कोट्स के अंदर चॉइस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डबल कोट क्लोज। इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, इससे यहां पे प्रिंट हो जाएगा चॉइस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू। इसके आगे कर्सर भी आना चाहिए। कर्सर किससे आएगा, स्कैनफ से। किस टाइप की वैल्यू लेनी है, इंटीजर टाइप की, %d, कोमा, किस में स्टोर हो, एक वेरिएबल ले लेते हैं, हमने ले लिया यहां पर int c। तो यहां पर लिख देंगे %c। ये इंटीजर टाइप का क्यों लिया, क्योंकि यूजर ये लिखेगा नहीं, ये बस चॉइस डालेगा 1 2 3 या 4, ठीक है, तो इसलिए हमने इंटीजर में स्टोर करा लिया। तो इससे क्या होगा, एक c नाम का वेरिएबल बनेगा इस स्टेटमेंट से, और स्कैनफ से जब कर्सर आएगा, मान लीजिए यूजर ने डाला 3, तो c में चला जाएगा कितना, 3। अब क्या करना है, अब रिजल्ट डिस्प्ले करना है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा रिजल्ट, रिजल्ट इस चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इसमें 1 आया है तो ऐड होगा, 2 आया है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 3 आया है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 आया है तो डिवीजन होगा। यानी इस c के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेमोरी की बात करें तो इस c के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी चॉइस की बात है, यानी स्विच केस लगेगा, और स्विच के अंदर क्या जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करेगा, यानी स्विच के अंदर फिर c जाएगा। तो यहां पे लगा देते हैं स्विच, और स्विच के अंदर क्या जाएगा, c, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा रिजल्ट, और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, केस 1 के केस में क्या करना है, केस 1, क्योंकि इंटीजर नंबर है इसलिए सिंगल कोट में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केस 1 में क्या करना है हमें, केस 1 में हमें दोनों को ऐड कर देना है। तो मैं एक वेरिएबल और ले सकता हूं, यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं यहां पर ले लेता हूं int d ले लेते हैं, या सम ले लो, यहां पर स्पेस नहीं है, आप इसके नीचे ही लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, d इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, इन दोनों का सम, जो वैल्यू यूजर ने डाली है, यानी इन दोनों का सम। ये दोनों कहां पर है, a में और b में, तो यानी a प्लस b, ठीक है। और इसके बाद क्या कर दें, इसके बाद यहीं पे प्रिंट करा सकते हैं या ब्रेक भी करा सकते हैं। यहां पे मैंने करा दिया ब्रेक, ठीक है। ऐसे ही केस 2 आ जाएगा। केस 2 में क्या करना है, अगर यूजर ने 2 डाला होता यहां पर, तो क्या करना है, तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो फिर डी में क्या आता, फिर डी में आता a माइनस बी, क्योंकि कोई भी एक ही केस एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं होगा कि प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। जो सी में आया होगा उसी केस के अंदर ये एंटर करेगा। तो डी में या तो प्लस होकर के जाएगा या माइनस होकर के जाएगा, एक ही केस एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद ब्रेक। इसी तरीके से अगर यूजर ने वैल्यू डाली 3 में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो d इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, और उसके बाद ब्रेक। ऐसे ही केस 4 में क्या करना है, डिवीजन। तो d इक्वल टू a डिवाइड बाय b और ब्रेक, ठीक है। ये काम फिनिश। अब देखिए डी में वैल्यू आई होगी यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमने डाला है 3, सी के अंदर 3, तो 3 के बेस पर, यानी कंट्रोल सीधा कहां पर एंट्री लेगा, केस 3 में। यहां पर हो जाएगा a इंटू बी, यानी 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35। किस में असाइन हो जाएगा, डी में। तो ये जो वेरिएबल बना था डी, मेमोरी में भी बना होगा, इसमें कितना चला गया, 35। अब
डी में चला गया 35, इसके बाद है ब्रेक, ब्रेक होकर के स्विच से बाहर, ये स्विच की ब्रैकेट है ये वाली, ठीक है, इससे बाहर जाएगा। स्विच से बाहर जाने का मतलब है अब हमें रिजल्ट प्रिंट करना है, तो प्रिंटिफ रिजल्ट इक्वल टू, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके आगे वैल्यू आनी है तो परसेंटेज डी, किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है यहां पर, परसेंटेज डी की जगह इस डी की, तो हम यहां पे लिख देते हैं डी, दैट्स इट। तो अब यहां पर रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा, रिजल्ट इक्वल टू एज इट इज परसेंटेज डी की जगह इस डी की वैल्यू, इस डी में कितना पड़ा हुआ है 35, तो ये 35 आ जाएगा। अगर यूजर ने चॉइस यहां पे 2 डाली होती तो फिर यहां से कहां एंट्री लेता, फिर ये यहां पर एंट्री लेता और माइनस करके कितना आ जाता, 2 आ जाता, 7 - 5 2, फिर यहां पर आता तो रिजल्ट उस वक्त 2 प्रिंट करता। तो जो भी आप चॉइस डालोगे उसी के अकॉर्डिंग केस एग्जीक्यूट होगा, उसी के अकॉर्डिंग डी में वैल्यू आएगी और अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। केस इनमें से एक ही एग्जीक्यूट होगा, एंट्री उसी में लेगा जितनी सी की वैल्यू होगी। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसका प्रैक्टिकल बता रखा है, लेकिन उस पर मूव करने से पहले आपको इसे खुद करके देखना है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको सी नहीं आएगी। क्लियर? यस और नो? चलिए स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।